मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 2 दिन से हमने देखा कि उत्तर भारत में कोहरा था, अब धीरे धीरे कोहरा खत्म हो जाएगा। बादल अभी भी देखने को मिल रहे हैं। आप देखेंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में ये लगातार जो मध्यम और ऊंचे दर्जे के बादल हैं, जो मैंने पिछले 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बादलों के प्रकार बताए थे। तो ये जो बादल है ये बारिश नहीं देते हैं। बारिश का आभास होता है कि हाँ बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश नहीं होती, क्योंकि ये बारिश रेन वेयरिंग क्लाउड नहीं होते। और पश्चिमी विक्षोभ है वो लगातार आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। पहाड़ों पर हमने देखा कि परसों काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ था जम्मू कश्मीर और हल्का हुआ था, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल में ज़्यादा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में भी भारी स्नोफॉल देखने को मिला था। और जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, अगर उन्हें देखें तो आप देखें नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचने वाला है, जो 2 दिनों बाद 25 तारीख को पहुंच जाएगा और इसका असर पहाड़ों पर देखने को मिलेगा और ये मंथ के एंड तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी देता रहेगा। और ये जो एक तरफ रेखा आप देख रहे हैं ये बनी हुई है और हवाएं इस तरह से जा रही हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में भी अब बारिश और स्नोफॉल की संभावना लगातार बनी हुई है। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा में बना था वो धीरे धीरे अब हट रहा है, और जो घना कोहरा था जिसके कारण छाया हुआ था, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई थी, वो भी अब धीरे धीरे हट जाएगी। और जो एंटी साइक्लोन है वो अभी भी अरब सागर पर बना हुआ है, तो एंटी साइक्लोन के प्रभाव से ये गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि राजस्थान में कुछ राहत मिली है, लेकिन इतनी ज़्यादा राहत नहीं है। सामान्य से तापमान अभी भी ऊपर है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ऊपर बने हुए थे उससे कुछ कम हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिनों की राहत नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है 15 दिन का जो फोरकास्ट वो दिखा रहा है कि मार्च का महीना आते आते गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि ये राजस्थान के दक्षिणी भागों के साथ साथ गुजरात के कई इलाकों में 40 डिग्री का आंकड़ा तापमान पार कर जाए या 40 के आसपास पहुंच जाए, और मिड 30s या अपर 30s में तो टेम्परेचर रहने ही वाले हैं। और पहाड़ों पर जो स्नोफॉल है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो रहा, और लगातार जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं वो भी एक कारण है कि जो उत्तरी हवाएं जो चलनी चाहिए, लगातार चलनी चाहिए, वो नहीं चल पा रही हैं। ये उत्तरी हवाओं को रोके हुए हैं और स्नोफॉल भी नहीं दे रहे, तो यानी कि ये फ़ायदा तो नहीं कर रहे, नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। और दूसरा कारण यह है कि जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं जो सिंध बलूचिस्तान से और थार डेजर्ट से उत्तर भारत में और राजस्थान वगैरह में पहुंच रही हैं, वो भी गर्मी को बढ़ा रही हैं। और तीसरा कारण यह है कि जो सर्दियों में बारिश होती थी, जो बसंत ऋतु में भी बारिश होती थी, फरवरी के महीने में कभी कभी बारिश हो जाती करती थी, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल भी नहीं हुई है। मौसम शुष्क और गर्म बना हुआ है, तो यही कारण है कि तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, राहत नहीं मिल पा रही है और फसलों को नुकसान हो रहा है। अगर हम देखें तो जो अमृतसर से, गुरदासपुर से होते हुए फिरोजपुर, बठिंडा, ये पूरा जो इलाका है, लुधियाना, पटियाला, इन सारे इलाकों में मौसम साफ रहेगा। हरियाणा में भी अम्बाला, चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र, करनाल से हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नारनौल, ये सारे इलाके शुष्क और गर्म बने रहेंगे। लेकिन अभी भी यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, 30 डिग्री के आसपास ही चल रहे हैं, और जो 30 से नीचे तो पंजाब में हैं, लेकिन राजस्थान के ज़्यादातर इलाके 30 डिग्री का आंकड़ा छू चुके हैं। दिल्ली में भी अधिकतम तापमान काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, सामान्य से ऊपर बना हुआ है, तो ये सारे इलाके अभी गर्म रहेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अभी इतनी भीषण गर्मी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर और जो चित्तौड़गढ़ वगैरह है, इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। गुजरात के ज़्यादातर इलाके गर्मी की मार झेल रहे हैं। इस इलाके में कोई भी राहत अभी फिलहाल में दिखाई नहीं दे रही है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। मौसम गर्म ही बना रहेगा, दिन में धूप तेज निकलेगी। और मध्य प्रदेश के पूरा मध्य प्रदेश जो है वो खास करके पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान ज़्यादा रहेंगे, और जो पूर्वी मध्य प्रदेश में वो अपेक्षाकृत थोड़े से कम रह सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके, मुंबई, थाने, दहानू से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये पूरे जो इलाके कोस्टल एरियाज है बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, इस इलाके में भी 35-36 डिग्री के आसपास तापमान बने रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी कोई राहत हमें नजर नहीं आ रही है। लगातार तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। हालांकि इतनी भीषण गर्मी नहीं है जैसे कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में है, लेकिन फिर भी ये फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन हाँ,
कि ये इसको कुछ मदद भी नहीं करेंगे। जो बसंत ऋतु थी, जो फरवरी मार्च में हम देखते थे कि तापमान काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं, जैसे दिल्ली में इस समय 25 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए, जो 32 डिग्री के आसपास चल रहा है, यानी कि 7 डिग्री का डिफरेंस चल रहा है। तो वैसे ही 7-8 डिग्री, 6 से 8-9 डिग्री का डिफरेंस कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सामान्य से कितना ज़्यादा तापमान है। इस समय पंखे नहीं चलते हैं और अब पंखे चलने लगे हैं ज़्यादातर जगह पर, कूलर भी शुरू कर दिए हैं लोगों ने। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो सुबह और रात के तापमान, सुबह और दोपहर के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये बीमारी का सबब है। इससे आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि सुबह अगर हल्की ठंडक महसूस होती है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, उसको हल्के में न लें, अपने आप को कवर करके रखें। और दिन में जो धूप ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या होता है कि गर्मी है और शाम होते होते जब अगर तापमान गिरने लग जाता है तो हम केयरलेस हो जाते हैं, जिससे हमें बीमारियां घेर लेती हैं। तो ये अभी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मार्च में होते होते सुबह के तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाए, यानी गर्मी अपना रंग मार्च में दिखाने लग जाएगी। होली से पहले गर्मी अच्छी आ जाएगी। और उसी तरह से दक्षिण भारत में अभी पूरा दक्षिण भारत शुष्क बना हुआ है, कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी लो प्रेशर एरिया वगैरह बन जाते हैं बंगाल की खाड़ी में, जिनका असर उड़ीसा से लेकर के कभी कभी गंगे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन इलाकों में देखने को मिलता है। लेकिन अभी कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम नहीं बन रहा, समुद्री सतह में इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, कोई साइक्लोजेनेसिस नहीं हो रही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि जैसे मेडागास्कर के आसपास तूफान फ्रेडी चला गया और बाकी इलाके जो हैं न्यूजीलैंड वगैरह में काफ़ी ज़्यादा तबाही तूफानों ने मचाई है। लेकिन गनीमत है कि अभी जो बंगाल की खाड़ी और ये जो अरब सागर है ये शांत है। इसमें मार्च के महीने से बनने की संभावना बन जाती है। अप्रैल, मई और जून में जो तूफान है काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो जाते हैं। तो अब देखने की वाली बात है कि कब इस तरह का साइक्लोजेनेसिस होगा, उसके बारे में हम आपको पहले ही आगाह कर देंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।